ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो कि खेलों में सफलता हासिल करने का सपना देखता है। लेकिन गांव में सुविधाओं की कमी के बावजूद वह हार नहीं मानता। एक रहस्यमयी व्यक्ति उसकी मदद करता है जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। कड़ी मेहनत के बाद राहुल अपनी प्रतियोगिता जीतता है और समझता है कि वह व्यक्ति उसके पिताजी की आत्मा थी जो उसे मार्गदर्शन देने के लिए आया था। कहानी का संदेश है कि मेहनत, उम्मीद और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कहानी अंधेरे में चमकती उम्मीद। यह कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे हमेशा से अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद थी। उसका सपना था कि वह एक दिन भारत की राष्ट्रीय खेल टीम में अपनी जगह बनाएगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव के छोटे से माहौल में वह महसूस करता था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह न तो अच्छे कोच के पास जा सकता था और न ही आधुनिक सुविधाओं के लिए कोई रास्ता था। फिर भी उसने कभी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। गांव में लोग कहते थे, ये सब बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों के लिए है, यहां कोई भी बड़ा नहीं कर सकता। इन शब्दों से राहुल की आत्मा को चोट पहुंचती थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर किसी को सच में कुछ करना हो तो वह कोई भी परिस्थिति अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देता। राहुल के पास ना तो अच्छे खेल के साधन थे, न ही उसे कोच या ट्रेनिंग की कोई विशेष सुविधा थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। सुबह सुबह उठकर वह पुराने मैदान में दौड़ता, फिर कभी पुराने खेतों में कूदता, कभी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ता, कभी तो सिर्फ अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए वह अपने हाथों से भारी पत्थर उठाता। गांव के बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते, कभी उसे ताने देते, तू क्या कर पाएगा? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहता। लेकिन राहुल की आत्मा पर इन शब्दों का कोई असर नहीं होता। वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है और उसने तय किया था कि वह अपना सपना पूरा करके ही रहेगा। फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ। यह प्रतियोगिता केवल गांव के ही खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों के खिलाड़ियों के लिए थी। राहुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन जब उसने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की तो उसे समझ में आया कि उसके पास कोई अच्छे उपकरण नहीं है और न ही उसे कोई कोच या ट्रेनिंग मिल सकती है। राहुल ने सोचा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। उसने फिर से अपने पुराने जूतों को पहनकर दौड़ना शुरू किया। वह दिन रात बिना किसी मदद के खुद को सुधारने में लगा रहा। वह जब भी थकता उसे अपने सपनों का ख्याल आता और वह फिर से मैदान में लौट आता। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे अकेले काम करने के लिए प्रेरित करता था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। राहुल ने सोचा था कि वह सिर्फ खुद को साबित करने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन जब उसने प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके सामने कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो पहले से बड़े शहरों में प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके थे। वे सभी बेहद आत्मविश्वासी और प्रशिक्षित थे। राहुल ने इन खिलाड़ियों को देखा और उसे लगा कि शायद वह इस प्रतियोगिता में कभी जीत नहीं सकता। फिर भी राहुल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि अगर उसे किसी से जीतना है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। पहले राउंड में उसकी हार हो गई, लेकिन राहुल ने इसे अपनी हार नहीं माना। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। राहुल ने अगले कुछ दिनों में और कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अकेले पर्याप्त नहीं है। उसने महसूस किया कि वह एक अदृश्य दीवार से घिरा हुआ है जो उसे हर बार जीतने से रोक देती है। फिर एक दिन जब राहुल अपने गांव के पुराने कुएं के पास अभ्यास कर रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी मदद कर रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि एक रहस्यमय व्यक्ति था। वह व्यक्ति काले कपड़े में ढका हुआ था और उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उसे कुछ विशेष तकनीकें सिखाना शुरू किया। राहुल हैरान था, तुम कौन हो? लेकिन वह व्यक्ति केवल इशारों से उसकी मदद करता था। वह व्यक्ति न तो कभी बोलता था, न ही अपनी पहचान बताता था। राहुल के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
वह व्यक्ति उसे अधिक से अधिक ताकतवर बनाने के लिए हर दिन नई नई तकनीकें सिखाता। कभी वह उसे लंबी कूद में मदद करता, कभी उसे दौड़ने की नई रणनीतियां बताता और कभी वह उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ध्यान और योग के उपाय सिखाता। कुछ दिन बाद राहुल ने महसूस किया कि उसकी क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और लचीला हो गया था। उसकी दौड़ने की गति, उसकी कूदने की क्षमता और उसके मानसिक ध्यान में एक नया बल आया। राहुल जानता था कि वह अब कुछ खास बन चुका है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि यह सब उस रहस्यमय व्यक्ति की वजह से था जो उसे हर दिन कुछ नया सिखाने आता था। आखिरकार प्रतियोगिता का फाइनल दिन आ गया। राहुल को एक बार फिर से वही चुनौती मिली जो उसे पहले मिली थी। मोहन, एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले से कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था। मोहन का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था और राहुल को यह एहसास हुआ कि यह प्रतियोगिता उसके लिए अब सबसे कठिन साबित होने वाली थी। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और राहुल और मोहन के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई। राहुल ने पूरी ताकत से अपना अभ्यास लागू किया, लेकिन मोहन का अनुभव और बल उसे काफी भारी पड़ता दिख रहा था। हर कदम के साथ राहुल को लगता था कि अब वह हारने वाला है, लेकिन तभी उसे उस रहस्यमय व्यक्ति की याद आई। राहुल ने उसे याद करते हुए सोचा, अगर मैं अब हार गया तो मैंने अपनी मेहनत का अपमान किया होगा। अंतिम राउंड में राहुल ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वह मोहन से आगे बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में वह फिनिश लाइन पार कर गया। राहुल ने जीत हासिल की। पूरा मैदान उसकी जीत पर हैरान था, लेकिन जब राहुल ने ट्रॉफी उठाई तो वह व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। इस बार वह थोड़ा और करीब था। राहुल ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम मेरे पिता हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बिना कुछ कहे गायब हो गया। राहुल को समझ में आया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की आत्मा थी, जो उसे इस कठिन समय में मार्गदर्शन देने आई थी। राहुल ने ट्रॉफी को अपनी आंखों से लगाया और मन ही मन कहा, मैंने यह सब अपनी मेहनत से किया है, लेकिन किसी अनदेखे ताकत ने मेरा साथ दिया। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी यात्रा अब शुरू हो रही थी और उसकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। राहुल की कहानी अब पूरे गांव में सुनाई जाती थी। लोग कहते थे, राहुल ने हमें यह सिखाया कि अगर तुम मेहनत करते हो और कभी हार नहीं मानते तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।